आया यहाँ? डिप्टी साहब आए हैं आज। क्यों? और बाकी मिनिस्टर नहीं जा रहे? आप क्यों? आप क्या चीफ, मुझे लगता है आप चीफ मिनिस्टर को बड़ा बेला समझते हैं। आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर है, बस वो चीफ मिनिस्टर नहीं, एक पंच है, एक सरपंच है, रोज बस दौड़ेगा। कभी कहूँ में निशारा नहीं आए, आई रजौरी नहीं आए, पूंछ नहीं आए, कुपवाड़ा नहीं, ऐसे किश्तवाड़ नहीं आए, कठुआ नहीं आए। मुझे बताएं चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ नहीं गया? इसलिए ये सवाल मुझे लगता नहीं। आप और बात बोलिए, कोई सवाल है तो पूछिए। चुने हुए एमएलए हो, लेकिन अभी चुना हुआ एमएलए मैंने कहा ना, आप एक एजेंडा लेके आए, मैं आपके एजेंडे पे चलने वाला नहीं हूँ। बात रहिए, मैं आपको जवाब, मैं इधर जवाब दूंगा। छोड़िए, लोग बहुत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी जी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी। हाँ, वो डिस्कशन हुई, मैं हॉस्पिटल में गया था, आपको पता लगा होगा। और कुछ इश्यूज वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाई हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब ने भी बताई हैं। मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब से इस पे बात करूंगा। और आपका कंसर्न जेन्युइन है, इतना मैं जरूर। सर, जम्मू के अंदर गुर्जर समुदाय के लोगों के जो है मकान तोड़े जा रहे हैं, वो लोग जो है खुले आसमान के तले हैं। सरकार आपकी है सर, सरकार की क्या रणनीति रहेगी? बस यही तो इसको कहता हूँ कि जितना भी और जितने भी स्ट्रॉन्ग लफ्जों से ये कंडेम्ड किया जाए जो सिदड़ा में हुआ, और खाली सिदड़ा नहीं, ये किसी एक जात या एक मजहब की बात नहीं है। ये चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, किसी का भी मकान गिराया जाए, वो एक जात का या मजहब का मकान नहीं गिराया जाता, बल्कि इंसानियत का मकान गिराया गया। सिदड़ा में जो मकान गिरा है वो इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे थे वहाँ पे, वो बेटियां जिनकी उन घरों में शादियां हुई, या जो बेटियां जिनको वहां से ब्याह के बाहर गई, कैसे आके वो रो रही थी, वो आप सबने दिखाया है। और आज मैं ये कहूंगा कि जहां तक उमर अब्दुल्ला सरकार का है, कुछ लोग हैं वो रोज पूछते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया, कहाँ किया भाई? आप हमें बताएं कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी से लेके आज तक, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से तक, मुझे बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के घर बसाए होंगे? गरीबों को जमीनें किसने दी? शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने गरीबों को जमीनें दी नहीं दी थी? लैंड टू टिलर क्या था? वही था ना कि जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दे दी। कायदे सानी के टाइम पे चाहे जम्मू था चाहे कश्मीर था, कितने लोगों ने ऐसे गलती से मकान बना लिए थे सरकारी जमीनों पे। क्या वो कॉलोनियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम, वो जब चीफ मिनिस्टर थे, वो रेगुलाइज की गई थी कि नहीं की गई थी? की गई थी ना। वो घर किसने बसाए? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी, जब से ये पार्टी बनी है, हमेशा लोगों के घर बसाए हैं। हमने आशियाने बसाए हैं, हमने आशियाने कभी उजाड़े नहीं। और आज जो कुछ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा किसने तोड़ा? जरा उनको सवाल पूछ लीजिए। अभी कोई पूछ रहा था कि कहाँ है एमएलए, जरा उनको पूछ लीजिए। आप मिनिस्टर नहीं थे उस सरकार में, बीजेपी और पीडीपी की सरकार में आप बीजेपी के वहां मिनिस्टर नहीं थे? ये आपके टाइम में तो स्टेट टूटा। ये स्पेशल स्टेटस जो हमारा हक छीना गया जम्मू कश्मीर का, आपके टाइम में तो छीना गया। तो हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा, उसके लिए जब से भी भैया आपने जवाब देना है या आपने बात हटा दीजिए भाई। अब ऐसे करेंगे, आप मीडिया नहीं लगते मुझे, अगर मीडिया है सुन लीजिए। हाँ, मीडिया का मुझे बात रखने दीजिए। और ऐसे करेंगे आप खाम खा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। फिर सुनिए मेरी बात। इसलिए आप एक इतना इशू है जो लोगों का, जहाँ मकान आएंगे, आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आप इंसानियत के खिलाफ मुझे पत्रकार लगते हैं। अगर आप इंसानियत के हक में हैं तो आपको मुझे बोलने देने चाहिए। और मैं एक बड़े प्राइम इशू पे बोल रहा हूँ, मैं किसी की नाली गली पे नहीं बोल रहा। एक लोगों का आशियाना छीना गया है और आप बार बार के आपकी सुई एक पार्टी की तरफ जा रही है। और मुझे आप पार्टी के स्पोक्समैन लग रहे हैं कि पत्रकार नहीं लग रहे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो जुल्म हुआ है हमारे लोगों के साथ वहां सिदड़ा में, ये एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हो चुका है। और आज उसका कारण जो है, जिन लोगों ने उसमें बीजेपी को यहाँ सपोर्ट की, उसके कारण आज हमारा स्टेट छीना गया और हमारा जो यहाँ स्पेशल स्टेटस छीना गया। आज कैडर जो है आईएएस कैडर हमारे पास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास है? इनकी ट्रांसफर हमारे पास है। और आज जो कुछ किया गया उन लोगों के द्वारा किया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार का इस मकान टाने में या इन लोगों को बेघर करने में कोई रोल नहीं है। मैं ये दावे से आपको कह के जा रहा हूँ। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। मुझे एज ए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको कह के जा रहा हूँ। रही बात जहां तक ताल्लुक है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो फॉरेस्ट के हैं वहां गए और आपने सुना उन्होंने एक इंक्वायरी वहां कमेटी बना दी है। उसके रिपोर्ट जो आएगी उस पर जरूर एक्शन होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। शुक्रिया।